बेटे बेटियों की गलतियां माँ बाप पर पहाड़ बनकर टूटती हैं, जिसके बोझ तले उनका जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन बच्चे जब तक इस बात को समझते हैं तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। जिले में कल ऐसी ही 3 घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे औलाद की गलतियां अभिभावकों पर भारी पड़ी हैं। आपको एक एक वारदात से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। फलौदी पुलिस ने कल विधि से संघर्षरत एक बालक को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो खींचने, उसके यौन शोषण का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इस मामले में दर्ज रिपोर्ट में 2 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें से एक नाबालिग को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। ये दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी है। इस मामले को देखें तो सामने आता है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला एक नाबालिग बच्ची का पिता है, जो बेटी की अश्लील फोटो खींचने और 2 नाबालिग बच्चों द्वारा यौन शोषण करने का प्रयास करने से दुखी है। उस पर क्या गुजर रही होगी, ये वो दुखी पिता ही समझ सकता है। इसी मामले में आरोपी बालकों के अभिभावकों की दशा का भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। माँ बाप कब चाहेंगे कि उनके औलाद ऐसे शर्मनाक आरोपों में जेल जाए, लेकिन बच्चों की सही देखभाल का अभाव और संगत उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है और इससे उन पर अपराधी का ठप्पा लग जाता है। इसी प्रकार जोधपुर जिले के 2 पुलिस थानों में कल 2 किशोरियों के घर से बिना बताए चले जाने के भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस किशोरियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। लड़कियां चूंकि 21 और 19 साल की हैं, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई उन्हें बहला फुसला कर ले गया। वे बालिग हैं और अपना अच्छा बुरा समझती होंगी, लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर वे हैं, उस उम्र में बहकना बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। बालेसर पुलिस थाना में गांव जिन वाला के एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 21 साल की बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई। बेटी देखने में पतली सी है, हाइट 5 फीट है, रंग गोरा है और काले रंग का सूट पहना हुआ है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भागीरथ को सौंपी गई है। इसी प्रकार शेरगढ़ पुलिस थाने में सोलंकिया तलाक की एक महिला ने अपनी पुत्री के कहीं चले जाने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री बिना बताए कहीं चली गई। उसकी उम्र 19 साल है, सलवार सूट पहने हुए है, रंग गोरा है, हाइट 4 फीट और 10 इंच है। पुलिस थानों में आए रोज ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो बहुत कुछ सोचने पर विवश करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कौर शेखावत, डायरेक्टर ऑफ रेनबो पब्लिक स्कूल और महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे का नाम है कि कैसे हम अपने बड़े होते बच्चों को गुमराह होने से रोकें और सही मार्ग उनको दिखाएं। सबसे पहले यहाँ पे भूमिका आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स अपनी बच्चों की गतिविधियों पर विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आजकल हम बच्चों को दूसरों की देखा देखी या फिर उनकी जिद पूरी करने के चक्कर में मोबाइल लेकर ध्यान देना भी छोड़ देते हैं कि हमारा बच्चा सही कार्य कर रहा है, उसको उसका यूज सही जगह पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें टाइम टू टाइम अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने बच्चों को हमारे साथ साथ कुछ अच्छे सामाजिक कार्यों के प्रति भी उनकी जागृति बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हम पर्यावरण के प्रति हमारे बच्चों को सचेत कर सकते हैं कि हमारे साथ में बच्चे इन्वॉल्व होकर पेड़ लगाएं, अपने धरती माता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। बच्चों को हम स्कूल के अलावा डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स के प्रति जागृत करें, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही नहीं, बच्चे दूसरी एक्टिविटी के अंदर भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। पेरेंट्स से मेरी आज इतनी ही गुजारिश है कि आपके बच्चे आपका पूरा जीवन है। कैसे आपका 15-16 साल का बच्चा आपको छोड़कर घर से भाग जाता है, ये बहुत सी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हमारे सामने आ रही है। पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन एक अच्छे फ्रेंड के अलावा बहुत ही प्यारा और स्नेहपूर्ण रहना चाहिए। अत्यधिक हम अपने बच्चों को डांटते हैं, उसका भी दुष्परिणाम हमारे बच्चों के इस गलत कदम के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए वो वटवृक्ष हैं जिसकी छांव में हमारा संपूर्ण विकास संभव है। बच्चों की गुमराह होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी
जिम्मेदारियां जो हमें पूरी करनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण हम पेरेंट्स भी हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना अत्यधिक टाइम अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारी पूंजी है, हमारी जमा पूंजी है।